मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी हैं। हमें समाज के सभी अंगों से जोड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, 17 जनवरी 2023 बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बोलते हुए। 17 जनवरी 2023 को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के बारे में ये बात कहकर 2024 के सियासी रण में भाजपा की नीति का ट्रेलर तो दिखा ही दिया है। खास तौर पर यूपी की सियासत में तो मानो भूचाल ही आ गया हो। पहले मायावती की बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक में भगवा सेंधमारी हुई। अति दलितों ने बीएसपी से छिटककर बीजेपी को वोट दिया। फिर अखिलेश यादव की सपा के पिछड़ा वोट बैंक में भी तोड़फोड़ हुई। अति पिछड़ा वर्ग काफी हद तक भाजपा के पाले में जाता नजर आ रहा है और अब सपा के परंपरागत मुस्लिम यादव फॉर्मूले से एम यानी मुस्लिम को तोड़ने के लिए भी भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी का ये भाषण इसकी बानगी भर है। बीजेपी का ये दांव कितना सटीक पड़ा है ये बताने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये रिएक्शन ही काफी है। मैं चाहूंगा कि मुसलमानों को ये दिखा देना चाहिए कि मुसलमान देश के साथ है और राष्ट्र के साथ है और जो पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र हित के लिए काम करेगी, मुसलमान उसे वोट देगा। समाज के हर तबके के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि कौन वोट देता है कि कौन वोट नहीं देता है। बिल्कुल मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जो समझदार मुसलमान है, जो देशभक्त मुसलमान है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है मुसलमान, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के साथ रहेगा। जो पार्टी राष्ट्र हित की बात करेगी, देश हित की बात करेगी, उसके साथ रहेगा। खूबसूरत बयान उनका ही है और एक बहुत बड़े लीडर और खुले दिल के लीडर की हैसियत से उन्होंने बयान दिया है। पसमानदा मुसलमानों पर दाव। इससे करीब 6 महीने पहले 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। पसमानदा शब्द उर्दू फारसी का है जिसका अर्थ होता है पीछे छूटे या नीचे धकेल दिए गए लोग। भारत में जातिगत जनगणना सालों से नहीं हुई है, मगर एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल आबादी में 15 से 19% मुस्लिम्स हैं, जिनमें करीब 80% पसमानदा मुसलमान हैं। मुश्किल में अखिलेश। मुलायम सिंह यादव के जमाने से कहा जाता रहा है कि सपा को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने में MY फॉर्मूले का बड़ा हाथ रहा है। M यानी मुस्लिम और Y यानी यादव। यूपी के 19% मुसलमान वोटरों के साथ 9% यादव वोटर मिलकर एक ऐसा मजबूत किला बनाते रहे हैं जिसे भेदना विपक्ष के लिए भारी पड़ता रहा है। मगर बीजेपी ने अपनी सामाजिक समरसता की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिस तरह से दलित से अति दलित और पिछड़ा से अति पिछड़ा को अलग किया है, उसका असर 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में देखा जा सकता है। अब अगर भाजपा मुसलमान वोटरों से पसमानदा मुसलमानों को अलग करने में कामयाब हो गई तो टीपू के लिए यूपी का सुल्तान बन पाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। यूपी की सियासत में मुस्लिम। और अब चलते चलते एक नजर यूपी के वोटों की गणित पर डाल लेते हैं। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15,02,84,005 वोटर हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के कुल मतदाताओं में से सबसे ज्यादा 20% अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम वोट बैंक जो कुल वोट का 19.3% है। जाटव वोट 13%, अन्य पिछड़ा 12% और ब्राह्मण वोट 11% हैं। इसके बाद बारी आती है यादव वोट बैंक की जो कि 9% है। जाटव को हटाकर अन्य अनुसूचित जातियों का वोट प्रतिशत करीब 8 है, जबकि ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सवर्ण 7.7% हैं। जाहिर सी बात है, अगर सपा के मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी थोड़ा बहुत सेंध लगाने में भी कामयाब हुई तो अखिलेश यादव के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।